नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज उनकी प्रमोशन हो गई है। आज वो ईडी के छोटे से दफ्तर से निकलकर आज बड़े दफ्तर पहुंच गए हैं। मतलब आज हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। जिन लोगों को, जिन दर्शकों को नहीं पता, उनको हम फिर भी बताए थे कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मेन कर्ता धर्ता पाए गए हैं और जिसके बाद ईडी ने इनको गिरफ्तार करा और आज ईडी की कस्टडी पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को बड़े घर भेज दिया है, यानी तिहाड़ जेल भेज दिया है। दोस्तों, ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को भटकाया है, उनको भटकाते रहे हैं, उसी तरीके से ईडी को भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कुछ भी पूछो सीधा सीधा जवाब ही नहीं देते, आज भी नहीं देते। आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं उनको भी नहीं देते हैं, दिल्ली की जनता को भी नहीं देते हैं। मतलब घुमा फिराकर उनको बातें बता देते हैं। इनसे ईडी ने पूछा, कुछ भी पूछते थे ईडी, तो ये हर बार यही कहते थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। मतलब एक तो घोटाला भी करा, ऊपर से मालूम भी नहीं है। ये बड़ी मजेदार बात है। और सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि जब इन महाशयों को 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी तिहाड़ जेल भेजा है, तो ये साहब ने बोला कि जी मुझे एक तो रामायण दे दो, एक महाभारत दे दो और एक नई किताब आई है जिसमें हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये एक किताब एक लॉन्च हुई है, नई किताब है। एक पत्रकार है, उन्होंने ये किताब लिखी है, उनकी एक किताब इनको चाहिए जेल में पढ़ने के लिए। चलो महाभारत और रामायण तो समझ में आती है कि एक अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये पढ़कर ये क्या डिसाइड करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री होते हुए तुम ढंग से कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, दिल्ली के लोगों को आज भी तुमने बीच में लटका दिया है और अब ये किताब पढ़ के क्या डिसाइड करोगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, आज एक बड़ी मजेदार बात ये है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी पुरानी कहावत है उसको सही कर दिया है। वो कहावत है कि हम तो मरेंगे सनम पर तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। मतलब आज इन्होंने कोर्ट में बताया जज साहब को कि जो आतिशी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों वो लोग हैं जिनको विजय नायर, जो इस पूरे भसड़े के अंदर, जो पूरी ये शराब घोटाला है, इसके अंदर विजय नायर जो थे वो उनका मेन मुख्य किरदार है। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। मतलब अब कहीं ना कहीं ईडी के लिए दो व्यक्ति और आगे जिनकी अब जांच शुरू होगी। तो वही वाली बात है कि केजरीवाल जी तो गए, पर अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं सौरभ और आतिशी को भी अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि 3 लोग ऑलरेडी हैं, 5-6 तो है, हो ही गए हैं। ये 3 पहले अरविंद केजरीवाल जी, 4 लोग तो तिहाड़ में हो ही गए हैं, 2 लोग और पहुंच जाएंगे तो थोड़ा मन लगा रहेगा सबका एक दूसरे के साथ। और दोस्तों, दूसरी बात करें अगर हम अपनी भाभी जी की, मतलब सुनीता केजरीवाल जी की, वो आजकल अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगी है। उनका कहना भी है और वो जिस तरीके से आज के टाइम में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को जिस तरीके से हड़का रही है और जिस तरीके से अपना मैसेंजर बना रही है, उससे साफ लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल ने अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिया है। ये बात आज तक समझ में नहीं आई हमें भी कि आम आदमी पार्टी में इनका कोई पद है क्या, ये दिल्ली सरकार में क्या इनको कोई सरकारी पद दिया गया है, समझ में नहीं है ऐसा क्यों है। परंतु उसके बावजूद भी हर जगह रैली पे, मंचों पे, मीडिया के सामने सिर्फ हमारी भाभी जी दिखाई दे रही हैं। खैर दोस्तों, इस तमाम घोटाले से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बस हमारे साथ यूं ही बने रहे और अपना प्यार इसी प्रकार देते रहें।